नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों को लेकर बनाए गए सख्त कानून के बाद यूपी में 513 मान्यता प्राप्त मदरसों ने खुद ही इन्हें बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि जो मदरसे सरकार की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मदरसों के नाम पर लोग एक कमरे का मकान लेकर पूरी कौम पर बोझ बन जाते हैं। दूसरी ओर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी मदरसों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिए। तो मदरसों को लेकर ये बड़ी बात तो कही गई है। आपको बता दें, लगातार जिस तरह से बयानबाजी मदरसों को लेकर चल रही है और इसके साथ ही यूपी में मदरसों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। 513 मान्यता जो है वो लौटाई गई। अब सवाल ये कि आखिर क्यों, क्या है योगी सरकार की तैयारी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले पर अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए लगातार योगी सरकार बहुत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। जो 513 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपने एफिलिएशन कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया है, उनके एप्लीकेशन को भी स्वीकार कर लिया गया है। क्वालिटी एजुकेशन मदरसों में डिलीवर, मदरसों में जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। और निश्चित तौर पे ईमानदारी से हम अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा के लिए, बेहतरी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी वो चीज़ आवश्यक हम ज़रूर करेंगे। कल मदरसा एजुकेशन बोर्ड की लखनऊ में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, अल्पसंख्यक सचिव, रजिस्ट्रार और बोर्ड के तमाम मेंबरान उसमें शामिल थे। और उसमें ये तय किया कि जो नए मदारिस हैं जिनकी मंजूरी नहीं है, मान्यता नहीं है, उनका मान्यता का देने का सिस्टम शुरू किया जाए। और जो 500 मदरसों पर की मंजूरी को कैंसिल करने की बात है, तो ये वो मदरसे हैं जिन्होंने मान्यता तो ले रखी है और तमाम टीचर्स भी हैं, मगर उनके पास ना अपनी बिल्डिंग है और ना ही उनके पास तालीम ताल्लुम दर्स व तदरीस का रख रखाव है। सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट की मुराद और सहूलतें हासिल करने के लिए ये मान्यता ले रखी है। तो वो एक तरीके से मान्यता लेना न लेना, मदरसा चलाना न चलाना, दोनों का तौर तरीका ये एक ही है। इससे बेहतर ये है कि मदरसा न चलाया जाए। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त 513 मदरसों पर ताला लगाया जाएगा। इन मदरसों ने राज्य सरकार को मदरसों की मान्यता छोड़ने की अर्जी दी थी, जिसे कैबिनेट की बैठक में फिलहाल हरी झंडी दे दी गई है। और आपको बता दें कि बीते मंगलवार को यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें इन मदरसों की मान्यता समाप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संबंध में नियमावली 2016 के मुताबिक आगे की कार्रवाई के लिए एक रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया है। तो यूपी मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये 513 मदरसे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, जिसके बाद इन मदरसों के संचालकों ने अपनी मान्यता समाप्त करने के लिए अर्जी दी थी। यूपी में पिछले कुछ समय में बिना मान्यता के चलने वाले मदरसों कि अगर बात की जाए तो फर्जीवाड़े पर सरकार द्वारा की गई सख्ती के बाद मदरसा संचालकों ने यह फैसला लिया है। बीते काफी समय से लगातार
तमाम ऐसे मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है और वो मदरसे चल रहे हैं और तमाम तरह के कृत्य जो हैं वो भी देखने को मिले हैं। फिलहाल अब 513 मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनमें ताला लगेगा। तो मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य कमर अली ने इस संबंध में आपको बता दें, उन्होंने बताया कि प्रदेश में 513 मदरसों में परिषद ने अपने मदरसों की मान्यता को सरेंडर करने की अर्जी दी है, यानी कि बंद करने के लिए, मदरसे को बंद करने के लिए अर्जी दी गई थी जिसे मंजूरी दे दी गई है और जिसके पीछे उन्होंने अपने अपने जो कारण हैं, जो तर्क हैं वो भी बताए हैं कि वो मदरसे को क्यों बंद करना चाह रहे हैं। इसके लिए भी तर्क बकायदा दिया गया है और इसके साथ अर्जी दी गई थी जिसे अब हरी झंडी दिखा दी गई है। मदरसा संचालकों का कहना है कि पहले अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से ही मदरसों की मान्यता और उसका इनोवेशन हो जाता था, लेकिन अभी अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। तो संचालकों का ये कहना है कि रजिस्ट्रार को ये अधिकार मिलने के बाद अब मदरसों को एक निश्चित अवधि में अपनी मान्यता का इनोवेशन करना एक मुश्किल प्रक्रिया जो है वो हो गई है, क्योंकि उन्हें मदरसों में बच्चों की शिक्षा को भी कराना है और इसलिए इनमें से कई मदरसों ने अब बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले ली है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही मिल जाती है। फिलहाल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त 16,513 मदरसों का संचालन हो रहा है, जिनमें से 8,449 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सैयद फिरोज, संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और बरेली से हमारे साथ आशीष जो हैं वो लाइव जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सैयद आपके पास आते हुए, चूंकि एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, 513 मदरसों के जो संचालक है उन्होंने जो अर्जी दी थी मदरसों को बंद करने के लिए, फिलहाल अब वो अर्जी जो है वो मंजूर कर ली गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के 513 मदरसों की जो मान्यता है उसको समाप्त करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर लोगों की अर्जियां आई हैं कि मदरसा स्वेच्छा से वो चाहते हैं कि इसको जो है हमारा मदरसे की मान्यता जो है वो खत्म कर दी जाए, उसको रद्द कर दी जाए। उसके पीछे बड़ी वजह जो आ रही है, जैसा कि मेरा खुद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से भी बात हुई कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग, जहां पर 9 साल से लोगों को मान्यता नहीं मिल रही है, मान्यता बंद है, लोग चाह रहे हैं कि हमको मान्यताएं मिल जाए, वहीं पर इतनी बड़ी संख्या की 513 मदरसे ऐसे हैं जो स्वेच्छा से ये कह रहे हैं कि हमारी मान्यता जो है वो रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज जो निकल के सामने आ रही है, तो सरकार की जो सख्ती है, यानी कि जो जांचें लगातार इधर चल रही थी, उन जांचों के अभाव में लोग इस तरह का कदम उठा रहे हैं। दूसरी वजह जो उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि मदरसा आधुनिकीकरण के जो शिक्षक थे, जो कि साइंस, मैथ, हिंदी पढ़ाने के लिए मदरसों में रखे गए थे, आधुनिकी वो तो केंद्र की योजना बंद होने के बाद उन लोगों का वेतन जो है करीब 8 साल से उन लोगों का वेतन नहीं आ रहा था, भुखमरी कगार पे थे। उनका कहना इस वजह से भी काफी लोग इससे परेशान थे। तो इस वजह से बड़ी संख्या में 513 जो मदरसे सामने आए हैं, वो लोग मान्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि इसमें हम लोग जो है पूरी एक कमेटी बना के इसकी जांच करेंगे, आखिर क्या वजह है, किसी के दबाव में आके ये लोग इस तरह का कदम उठा रहे हैं, क्या चीज है, ये तो निकल के बाद में सामने आएगी। हालांकि कल जो मदरसा बोर्ड की बैठक हुई है, तो बड़े 18 बिंदु ऐसे थे जिनके ऊपर ये बैठक की गई है। उसमें कई चीजें थी। ये आपका जो लखनऊ का निदेशालय है, वहां के ऊपर इस बैठक में प्रस्ताव पास हुए थे। इनमें से अधिकांश मदरसों ने जो खुद मान्यता खत्म करने के लिए अर्जी दी थी, तो वहीं कई मदरसों में मानक कम होने से, विद्यार्थी कम होने की वजह से जो यू डाइट पर फीडिंग नहीं की गई थी, जबकि कई का संचालन नहीं हो रहा था। वहीं यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की मान्यता की अगर हम बात करें तो 16,440 मदरसे ऐसे हैं जिनमें से 560 अनुदानित मदरसे हैं। बोर्ड के रजिस्ट्रार आर.पी. सिंह ने इस मामले में ये बताया कि झांसी के करीब 242 और मऊ के 10 मदरसों ने खुद ही मान्यता प्राप्त समाप्त करने के लिए पत्र भेजा है। तो तमाम अर्जियां, जैसा कि मैंने बताया, कि लगातार आ रही हैं। बड़ी वजह है, क्या कारण हो सकता है, जांच होगी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से भी इस सिलसिले में मेरी पूरी बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि जांच का विषय है, किसी के दबाव में आकर इस तरह की बात कही जा रही है या क्या है। जहां पर 9 साल से मान्यता नहीं मिल रही थी, वहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग मान्यता खत्म करने की बात कर रहे हैं। हालांकि बैठक में जो नई मान्यता लेने पर भी फैसला किया गया कि अब कुछ मदरसे ऐसे हैं उनको भी चिन्हित करके मान्यता देने का काम भी मदरसा बोर्ड जल्दी शुरू करेगा।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और आशीष, जरा आप बताएं, बरेली में कुल कितने मदरसे हैं जिन्होंने मान्यता लौटाई है, इसको लेकर क्या जानकारी, और साथ ही जरा ये भी जानकारी दीजिए क्या अभी तक खबरें निकलकर सामने आ रही है, वजह क्या बताई जा रही है? अगर बरेली के मदरसों की बात करें तो वहां के मदरसा संचालकों का क्या कहना है, क्या वजह, क्यों वो मान्यता लौटा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से मदरसों पर सख्ती करना शुरू की है, तभी से इस बात को लेकर मदरसा संचालकों में बेचैनी का आलम है। और चूंकि ये इस बात सामने आई थी कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जिसमें आतंक की फंडिंग की जा रही है, या फिर जो उनका जो पैसे का सोर्स है वो कहीं ना कहीं गैरकानूनी है। उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच कर रही है। बरेली में जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, उनका भी कई बार बयान सामने आया था कि जो मदरसे सही में चल रहे हैं उनका कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर किसी तरह की कोई गैरकानूनी गतिविधि पाई जाती है या फिर उसकी फंडिंग में कोई दोष पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना तय है। और अब जब मान्यता प्राप्त मदरसों ने खुद ही अपनी मान्यता सरेंडर करने के लिए और मदरसों को बंद करने के लिए आवेदन किया है, ऐसे 513 मदरसे उत्तर प्रदेश में है, तो निश्चित तौर पर हमने इस विषय में, चूंकि बरेली जो है बरेली मुसलमानों का मक्का कहा जाता है और यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ का जो मैसेज है वो दुनिया भर के मुसलमानों में जाता है, तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शाहबुद्दीन नजवी, उनसे इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की और उनका कहना था कि होता यह है कि एक ही कमरे में मदरसा संचालित किया जाता है और 8 से 10 बच्चे रखकर जो चंदा है उसकी रसीद को छपाकर चंदा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं और इस तरह से कौम पर बोझ पड़ता है। और जो वास्तव में जो मदरसे हैं जिनको जकात या फिर चंदे की आवश्यकता होती है वो इससे महरूम रह जाते हैं। लिहाजा इस पूरी कवायद में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है वो सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। मदरसा निश्चित तौर पर कुछ मदरसे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें आधुनिक शिक्षा भी है, उसमें संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है और उसमें जो उनका सोर्स ऑफ फंड है वो भी बिल्कुल लीगल है। जिन मदरसों को ये शोभा था कि आगे जाकर उन पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है, तो लिहाजा उन्होंने खुद ही इसको सरेंडर करने के लिए कहा है। और मुस्लिम धर्मगुरुओं की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो मदरसे मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उनमें कमी है तो उनको बंद हो जाना बेहतर है, लेकिन नए मदरसों को खोलने के भी प्रयास उनके द्वारा किए जाएंगे। जी ठीक है सैयद फिरोज, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में कितने मदरसे हैं जो कि मान्यता लौटा रहे हैं? अमूमन तो देखा गया है चूंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 8000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो संचालित हो रहे थे, जिन पर एक्शन लिया गया, लेकिन अब वो मदरसे जिन्हें मान्यता प्राप्त है वो अपनी मान्यता लौटा रहे हैं। बड़ी वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? 2001 की अगर बात की जाए, केंद्र सरकार ने फंडिंग बंद कर दी, जिसके बाद अब वित्तीय संकट की क्या जो है खबरें निकलकर सामने आ रही, किस तरह से वित्तीय संकट से जूझ रहा है मदरसा? सैयद फिरोज अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में करीब 16,460 मदरसे हैं, जिनमें से 560 मदरसे अनुदानित हैं। बाकी मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता अनुदानित वो नहीं है लेकिन मान्यता प्राप्त है। तो पहले की बताया एक बड़ी चीज जो निकल के सामने आ रही थी, जैसे कि आपने बताया कि जो मदरसा में आधुनिकीकरण की जो शिक्षा देते थे शिक्षक थे, उन लोगों को साइंस, मैथ, गणित पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इन लोगों को रखा गया था और एक निश्चित राशि इन लोगों की फिक्स की गई थी। उस तरह से उन लोगों का छठे महीने और या साल भर में उन लोगों का पैसा इकट्ठा आया करता था। शुरू में ये योजना बहुत सही से लगातार लोगों के पैसे आ रहे थे, लेकिन बीच में इन लोगों के पैसे आना बंद हो गए। फिर 3 साल बाद ये पैसों को इशू किया गया, लेकिन अब लगातार 8 वर्ष हो गए। अभी हाल ही में लखनऊ में बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर के जो मदरसा शिक्षक थे वो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। 8 साल की मांगों को लेकर के वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो कहीं पर अगर देखा जाए तो मदरसे शिक्षकों से भी मेरी बात हुई तो बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो भूखमरी का शिकार होकर किसी ने फांसी लगा ली, कोई मर गया, कोई इस टाइम ठेले का ठेला लगा रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है। महिलाओं की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसे हैं जो सिलाई करके अपना गुजारा कर रही हैं। उन सबका कहना यह है कि सेवाएं हम आज भी जाकर के मदरसों में दे रहे हैं, किस तरह से अपना घर पाल रहे हैं ये हम लोग किसको बताएं। आखिर सरकार को उन लोगों ने मांग की है, न्याय की गुहार भी लगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, कि हम लोगों का जो बकाया है उसको लौटाया जाए। लगातार हम लोग जो है सेवाएं दे रहे हैं।
लेकिन उसके बाद जो है इन सब चीजों से लगता है बड़ी चीज यही निकल के सामने आ रही है कि इस अभाव में भी जो मान्यताएं रद्द करने की बात हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो निकल के आ रही है कि सरकार की एक तरफ जो सख्ती हुई है, लगातार मदरसों की जांच हुई है कि बहुत से मदरसों में गतिविधियां भी देखी गई कि गलत तौर से चीजें पाई गई। तो उस अभाव में जो जांचें हो रही थी कि पैसा आखिर मदरसों में जो पैसा आ रहा है वो फंडिंग कौन कर रहा है, वो पैसा कहां से प्राप्त हो रहा है, तो बड़ी जो है इसके ऊपर जांच की गई। तो जांच के अभाव में ये बहुत से मदरसे इसमें ऐसे भी होंगे जो इन सब चीजों से बचने के लिए भी, जहां पर गतिविधियां भी कहीं हम ये कह सकते हैं गलत हो रही होंगी, वो लोग भी जो है अपनी मान्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे हैं। अब कहाँ के कितने मदरसे हैं ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि लखनऊ के अंदर इसमें से कौन कितने मदरसे हैं, बरेली के कितने हैं, अयोध्या कितने, तो अलग अलग मदरसों कुल मिला के 513 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता जो है वो रद्द करने की बात की जा रही है। वहीं पर ऑनलाइन जो मान्यता है उसको देने की भी कल बोर्ड की बैठक के बात की गई है। उन्होंने बताया है कि कल आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड के कार्यकाल की कल अंतिम बैठक ये रखी गई थी और उसमें नई मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तय ये हुआ है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की तर्ज पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नई मान्यता के आवेदन ऑनलाइन उनके जो है वो स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया था कि मदरसा बोर्ड अपने 3 साल के कार्यकाल में होने वाली लगभग हर बैठक में नई मान्यता को लेकर चर्चा कर चुका है। कई बार शासन को प्रस्ताव भी भेजे हैं लेकिन शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया था। मदरसा बोर्ड से साल 2017 से प्रदेश के मदरसों को मान्यता नहीं दी गई है। इस बार प्रदेश में कराए गए सर्वे के सामने आए हैं कि 8,449 मदरसों को बोर्ड से मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो मान्यता के बावजूद पोर्टल से जो छूटे 2500 मदरसों के साथ मानक पूरे करने वाले अस्थायी मदरसों को भी स्थायी मान्यता मिलना अब आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और आशीष, अगर बात की जाए 513 ऐसे मदरसे हैं जो अपनी मान्यता लौटाना चाह रहे हैं। अगर बरेली के मदरसों की बात की जाए तो वहां पर आपने जो जानकारी दी कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता लौटाना चाह रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इस वक्त उस मदरसे में हैं, चूंकि मान्यता प्राप्त है, तमाम जो बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे में शिक्षा ले रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य फिर आगे क्या होगा? देखिए, जैसा कि आपने और हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि कई मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता तो ले रखी है लेकिन वो एक कमरे में मदरसा चला रहे हैं और उसमें जो छात्रों की संख्या है वो बेहद कम है। उनका उद्देश्य शिक्षा देने से ज्यादा चंदा लेना है। और इसी तरह के जो 513 मदरसों में से बरेली में भी, चूंकि मेरे पास एकदम सटीक आंकड़ा नहीं आया है, मेरी अल्सर के कल्याण अधिकारी का से बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो मदरसे हैं उसमें जो छात्र हैं निश्चित तौर पर उन्हें दूसरे मदरसों में समायोजित किया जाएगा। लेकिन जिन मदरसों ने खुद ही अपने आप की मान्यता होने के बावजूद बंद करने का आवेदन किया है तो निश्चित तौर पर उसमें जो छात्रों की संख्या है वो बहुत अधिक नहीं रहने वाली है। लेकिन जो बरेली में आपको बता दूं कि 8,000 से ज्यादा मदरसे हैं और उसमें जो छात्र पढ़ रहे हैं तो बाकी मदरसों में छात्रों को समायोजित किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो मदरसे बंद होने वाले हैं तो उनमें से कुछ मदरसे ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं और वास्तविकता है उनमें छात्रों की संख्या बेहद कम है। जी सैयद, अगर बात की जाए जो मदरसे इस वक्त अब जिनकी मान्यता जो है वापस ली जा रही है, उन मदरसों में जो बच्चे इस वक्त शिक्षा हासिल कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री का क्या कुछ कहना है उन बच्चों को लेकर, कोई जानकारी? देखिए, जिन मदरसों की शिक्षा जो मान्यता वापस ली जा रही है तो शुरू में भी ये चीज बताई गई थी कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको बेसिक शिक्षा विद्यालयों में शिफ्ट करने की बात कही गई थी। तो बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो बेसिक शिक्षा से इसमें जोड़े जाएंगे। और मदरसों की अगर बात करें तो मदरसों में बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली आ रही है। अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर है मदरसों में। आप अचानक सर्वे करिए तो बच्चों की पढ़ने वाली संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। पहले जिस मदरसे में अच्छे खासे बच्चे हुआ करते थे, अब बाहर के बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जो बड़े उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग वहां पे मिलेंगे। हालांकि छोटे बच्चे जो अपने बच्चों को शुरुआत के टाइम में मदरसों में एडमिशन कराते तो उसकी संख्या जो है घटती जा रही है। ठीक है सैयद, मैं आपका रुख करूंगी। यूपी मदरसा के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। इफ्तिकार अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ्तिकार अहमद जी, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सर, जिस तरह से 513 मदरसे मान्यता अपनी खत्म करने के लिए अर्जी देते हैं और अब वो स्वीकार हो चुकी है मान्यता, यानी 513 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता अपनी लौटा दी है, क्या कुछ कहेंगे सर आप इसको लेकर? इफ्तिकार अहमद जी, आवाज मिल रही है आपको?
तो शायद संपर्क टूट गया हमारा, और एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जी से। सैयद, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, तो ज्यादातर मदरसों की मैंने बात की कि मदरसों से बच्चों की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और रही बात मान्यता खत्म करने वाली बात, जिन मदरसों की मान्यता खत्म करी जा रही है वो बच्चे कहाँ जाएंगे, यह खैर बड़ा सवाल है। लेकिन ज्यादातर जैसा कि जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उनका भी ये कहना है कि बच्चे जो भी हैं वो बेसिक शिक्षा की तरफ उन लोगों का रुख किया जाएगा। और नए मदरसों को जो मान्यता देने की बात कही गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस की मान्यता का जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें 8,449 जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उन लोगों को भी जो है मान्यता देने का इसमें काम किया जाएगा। तो बड़ी संख्या में इसमें मान्यता मिलने भी अब मदरसों को जा रही है। तो सरकार की देखिए मदरसों को लेकर हमेशा कोशिश रही है। सरकार का कहना भी है कि वो चाहती है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो। उसको लेकर आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। मदरसों में AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मदरसों के बच्चे अब अरबी, फारसी, उर्दू के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत का भी ज्ञान जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में सरकार की कोशिश यही है कि मदरसे को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए और मदरसे को हाईटेक बनाने की जो है वो सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वहीं सरकार की सख्ती भी मदरसों को लेकर के है कि आखिर मदरसे जो चल रहे हैं वो अपनी आय का ब्यौरा दें, कहां से पैसा आ रहा है इसका ब्यौरा दें। तो कहीं ना कहीं बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब जांचों से बचने के लिए भी जो है इस तरह का कदम उठा रहे हैं। जो बड़ी संख्या में 513 मदरसों की जो है मान्यता रद्द करने की एप्लीकेशनें आई हैं। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि आखिर ये वजह खाली जो है सर्वे को लेकर के है, जांचों के अभाव में ये सब लोग ले रहे हैं या कोई और वजह सामने है। तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से भी मेरी कल ही बातचीत हुई थी। उन्होंने भी बैठक के बाद हमको इस बात को बताया था कि बड़ी बात है ये कि 513 मदरसे आखिर बिल्कुल। और ठीक है सैयद, लौटूंगी मैं आपके पास। आशीष, अगर बरेली की बात की जाए, चूंकि देखिए 513 मदरसे ऐसे हैं जो अपनी मान्यता लौटा चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी वजह क्या निकल कर, बरेली की अगर बात करें, वहां जो मदरसे हैं वो क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार जो सरकारी योजनाएं या अनुदान जब मिलते हैं तो निश्चित तौर पर न केवल मदरसे बल्कि और जो NGO और तमाम संगठन हैं उनकी में भी इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं कि सरकार से फंडिंग लेने के लिए सिर्फ नाम मात्र को कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है या फिर औपचारिकता पूरी करके ये कोशिश की जाती है कि सरकार की जो फंडिंग है उसको ले लिया जाए। इसी तरह की जो गतिविधियां हैं जब प्रदेश सरकार के संज्ञान में आई कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं और वास्तव में उसमें छात्रों की संख्या शून्य है, या फिर जो उनकी गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं मानकों के विपरीत है, या फिर उनमें जो आने वाली फंडिंग है वो सरकार के अलावा कुछ ऐसी जगहों से भी हो सकती है जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, या फिर जो फंड्स है वो गैरकानूनी है। लिहाजा बड़ी संख्या में जो सेमिकॉन 2 का 2.0 का कैसा उसका शेप होगा, कैसा फॉर्म होगा, उसके ऊपर अभी मेरा वेरी एक्सटेंसिवली बिकॉज हमें फाउंडेशन बनानी है। तो चलिए, समय की कमी होने की वजह से सैयद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आशीष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में 513 मदरसों ने मान्यता क्यों लौटाई है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि तमाम ऐसे जो है तथ्य सामने आ रहे हैं फंडिंग को लेकर, और जो रिन्यूअल का प्रोसेस है उसको लेकर ये जानकारी मिल रही है कि ये दिक्कतें जो हैं मदरसों को फेस करनी पड़ती हैं। चलिए, इन खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।